आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। ओम नमः शिवाय। शिवपुराण की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। दोस्तों, आजकल आप सुन रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा और आज की कथा में सबसे पहले आप सुनेंगे वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा तथा महिमा। तो कथा प्रारंभ होने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिए। सूत जी कहते हैं, अब मैं वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का पापहारी महात्म्य बताऊंगा। सुनो। राक्षस राज रावण, जो कि बड़ा अभिमानी और अपने अहंकार को प्रकट करने वाला था, उत्तम पर्वत कैलाश पर भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना कर रहा था। कुछ काल तक आराधना करने पर जब महादेव जी प्रसन्न नहीं हुए, तब वह शिव की प्रसन्नता के लिए दूसरा तप करने लगा। पुलस्त्य कुल नंदन श्रीमान रावण ने सिद्धि के स्थानभूत हिमालय पर्वत से दक्षिण वृक्षों से भरे हुए वन में पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि की स्थापना की और उसके पास ही भगवान शिव को स्थापित करके हवन आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु में वह 5 अग्नियों के बीच में बैठता और वर्षा ऋतु में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता और शीतकाल में जल के भीतर खड़ा रहता। इस तरह 3 प्रकार से उसकी तपस्या चलती थी। इस रीति से रावण ने बहुत तप किया, तो भी दुरात्माओं के लिए जिनको रिझाना कठिन है, वे परमात्मा महेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। तब महामनस्वी दैत्यराज रावण ने अपना मस्तक काटकर शंकर जी का पूजन आरंभ किया। विधि पूर्वक शिव की पूजा करके वह अपना एक एक सिर काटता और भगवान को समर्पित कर देता था। इस तरह उसने क्रमशः अपने 9 सिर काट डाले। जब एक ही सिर बाकी रह गया, तब भक्तवत्सल भगवान शंकर संतुष्ट एवं प्रसन्न होकर वहीं उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने उसके सभी मस्तकों को पूर्ववत निरोग करके उसे उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम उत्तम बल प्रदान किया। भगवान शिव का कृपा प्रसाद पाकर राक्षस रावण ने नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे देवेश्वर, प्रसन्न होइए, मैं आपको लंका में ले चलता हूँ। आप मेरे इस मनोरथ को सफल कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। रावण के ऐसा कहने पर भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए और अनमने होकर बोले, राक्षस राज, मेरी सारगर्भित बात सुनो। तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव से अपने घर को ले जाओ, परंतु जब तुम इसे कहीं भूमि पर रख दोगे तब वह वहीं सुस्थिर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण बहुत अच्छा कहकर वह शिवलिंग साथ लेकर अपने घर की ओर चला, परंतु मार्ग में भगवान शिव की माया से उसे मूत्रोत्सर्ग की इच्छा हुई। पुलस्त्य नंदन रावण सामर्थ्यशाली होने पर भी मूत्र के वेग को रोक न सका। इसी समय वहां आसपास एक ग्वाले को देखकर उसने प्रार्थना पूर्वक वह शिवलिंग उसके हाथ में थमा दिया और स्वयं मूत्र त्याग के लिए बैठ गया। एक मुहूर्त बीतते बीतते वह ग्वाला उस शिवलिंग के भार से अत्यंत पीड़ित होकर व्याकुल हो गया। तब उसने उसे पृथ्वी पर रख दिया। फिर तो वह हीरकमय शिवलिंग वहीं स्थित हो गया। वह दर्शन करने मात्र से संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला और पाप राशि को हर लेने वाला है। हे मुने, वही शिवलिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष देने वाला है। वह दिव्य उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन और पूजन से भी समस्त पापों को हर लेता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। वह शिवलिंग जब संपूर्ण लोकों के हित के लिए वहीं स्थित हो गया, तब रावण भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर अपने घर को चला गया। वहां जाकर उस महान असुर ने बड़े हर्ष के साथ अपनी प्रिया मंदोदरी को सारी बातें कह सुनाई। इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं और निर्मल मुनियों ने जब यह समाचार सुना, तब वे परस्पर सलाह करके वहां आए। उन सब का मन भगवान शिव में लगा हुआ था। उन सब देवताओं ने उस समय वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव का विशेष पूजन किया। वहां भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने उस शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और उसका वैद्यनाथ नाम रखकर उसकी वंदना और स्तवन करके वे स्वर्गलोक को चले गए। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, जब वह शिवलिंग वहीं स्थित हो गया तथा रावण अपने घर को चला गया, तब वहां कौन सी घटना घटित हुई, यह आप बताइए। सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर महान असुर रावण अपने घर को चला गया। वहां उसने अपनी प्रिया से सब बातें कही और अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगा। इधर इस समाचार को सुनकर देवता घबरा गए
कि पता नहीं यह देवद्रोही महादुष्ट रावण भगवान शिव के वरदान से बल पाकर क्या करेगा। उन्होंने नारद जी को भेजा। नारद जी ने जाकर रावण से कहा, तुम कैलाश पर्वत को उठाओ, तब पता लगेगा कि शिव जी का दिया हुआ वह वरदान कहाँ तक सफल हुआ। रावण को यह बात जच गई। उसने जाकर कैलाश को उखाड़ लिया। इससे सारा कैलाश हिल उठा। तब गिरिजा के कहने से महादेव जी ने रावण को घमंडी समझकर इस प्रकार शाप दिया। महादेव जी बोले, रे दुष्ट भक्त, दुर्बुद्धि रावण, तू अपने बल पर इतना घमंड न कर। तेरी इन भुजाओं का घमंड चूर करने वाला वीर पुरुष शीघ्र ही इस जगत में अवतीर्ण होगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार वहां जो घटना हुई उसे नारद जी ने सुना। रावण भी प्रसन्न चित्त होकर जैसे आया था उसी तरह अपने घर को लौट आया। इस प्रकार मैंने वैद्यनाथेश्वर का महात्म्य बताया है। इसे सुनने वाले मनुष्यों का समस्त पाप भस्म हो जाता है। अब आप सुनेंगे नागेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव और उसकी महिमा। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, अब मैं परमात्मा शिव के नागेश नामक परम उत्तम ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाऊंगा। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। दारुका नाम से प्रसिद्ध कोई राक्षसी थी जो पार्वती के वरदान से सदा घमंड में भरी रहती थी। अत्यंत बलवान राक्षस दारुक उसका पति था। उसने बहुत से राक्षसों को साथ लेकर वहां सत्पुरुषों का संहार मचा रखा था। वह लोगों के यज्ञ और धर्म का नाश करता फिरता था। पश्चिम समुद्र के तट पर उसका एक वन था जो संपूर्ण समृद्धियों से भरा रहता था। उस वन का विस्तार सब ओर से 16 योजन था। दारुका अपने विलास के लिए जहाँ जाती थी वहीं भूमि, वृक्ष तथा अन्य सब उपकरणों से युक्त वह वन भी चला जाता था। देवी पार्वती ने उस वन की देखरेख का भार दारुका को सौंप दिया था। दारुका अपने पति के साथ इच्छानुसार उसमें विचरण करती थी। राक्षस दारुक अपनी पत्नी दारुका के साथ वहां रहकर सबको भय देता था। उससे पीड़ित हुई प्रजा ने महर्षि औरव की शरण में जाकर उनको अपना दुख सुनाया। औरव ने शरणागतों की रक्षा के लिए राक्षसों को यह शाप दे दिया कि ये राक्षस यदि पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। देवताओं ने जब ये बात सुनी तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। अब राक्षस घबराए। यदि वे लड़ाई में देवताओं को मारते तो मुनि के शाप से स्वयं मर जाते हैं, और यदि नहीं मारते तो पराजित होकर भूखों मर जाते हैं। उस अवस्था में राक्षसी दारुका ने कहा कि भवानी के वरदान से मैं इस सारे वन को जहाँ चाहूँ ले जा सकती हूँ। यूँ कहकर वह समस्त वन को ज्यों का त्यों ले जाकर समुद्र में जा बसी। राक्षस लोग पृथ्वी पर न रहकर जल में निर्भय रहने लगे और वहाँ प्राणियों को पीड़ा देने लगे। एक बार बहुत सी नावें उधर आ निकली जो मनुष्यों से भरी हुई थी। राक्षसों ने उनमें बैठे हुए सब लोगों को पकड़ लिया और बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया। वे उन्हें बारंबार धमकियां देने लगे। उनमें सुप्रिय नाम से एक प्रसिद्ध वैश्य था जो उस दल का सरदार था। वह बड़ा सदाचारी, भस्म रुद्राक्षधारी तथा भगवान शिव का परम भक्त था। सुप्रिय शिव की पूजा किए बिना भोजन ही नहीं करता था। वह स्वयं तो शंकर का पूजन करता ही था, बहुत से अपने साथियों को भी उसने शिव की पूजा सिखा दी थी। फिर सब लोग नमः शिवाय मंत्र का जप और शंकर जी का ध्यान करने लगे। सुप्रिय को भगवान शिव का दर्शन भी होता था। दारुक राक्षस को जब इस बात का पता लगा तब उसने आकर सुप्रिय को धमकाया। उसके साथी राक्षस सुप्रिय को मारने दौड़े। उन राक्षसों को आया देखकर सुप्रिय के नेत्र भय से कातर हो गए। वह बड़े प्रेम से शिव का चिंतन और उनके नामों का जप करने लगा। वैश्यपति ने कहा, देवेश्वर शंकर, मेरी रक्षा कीजिए। कल्याणकारी त्रिलोकीनाथ, दुष्ट हंता भक्त वत्सल शिव, हमें इस दुष्ट से बचाइए। हे देव, अब आप ही मेरे सर्वस्व हैं। हे प्रभु, मैं आपका हूँ, आपके अधीन हूँ और आप ही सदा मेरे जीवन एवं प्राण हैं। सूत जी कहते हैं, सुप्रिय के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर एक विवर से निकल पड़े। उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक उत्तम मंदिर भी प्रकट हो गया। उसके मध्य भाग में अद्भुत ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकाशित हो रहा था। उसके साथ शिव परिवार के सब लोग विद्यमान थे। सुप्रिय ने उनका दर्शन करके पूजन किया। पूजित होने पर भगवान शंभु ने प्रसन्न होकर स्वयं पाशुपतास्त्र लेकर प्रधान राक्षसों, उनके सारे उपकरणों तथा सेवकों को भी तत्काल ही नष्ट कर दिया और दुष्ट हंता शंकर ने अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा की। तत्पश्चात अद्भुत लीला करने वाले और लीला से ही शरीर धारण करने वाले शंभु ने उस वन को यह वर दिया कि आज से इस वन में सदा ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के धर्मों का पालन हो। यहाँ श्रेष्ठ मुनि निवास करें और तमोगुणी राक्षस इसमें कभी न रहें। शिव धर्म के उपदेशक, प्रचारक और प्रवर्तक लोग इसमें निवास करें। सूत जी कहते हैं, इसी प्रकार राक्षसी दारुका ने दीन चित्त से देवी पार्वती की स्तुति की। देवी पार्वती प्रसन्न हो गई और बोली, बताओ तेरा क्या कार्य करूं? उसने कहा, मेरे वंश की रक्षा कीजिए। देवी बोली, मैं सच कहती हूँ, तेरे कुल की रक्षा करूंगी। ऐसा कहकर देवी भगवान शिव से बोली, हे नाथ, आपकी यह बात युग के अंत में सच्ची होगी, तब तक तामसी सृष्टि भी रहे, ऐसा मेरा विचार है। मैं भी आपकी ही हूँ और आपके ही आश्रय में रहती हूँ, अतः मेरी बात को भी प्रमाणित अर्थात सत्य कीजिए। यह राक्षसी दारुका देवी है, मेरी ही शक्ति है और राक्षसियों में बलिष्ठ है, अतः यही राक्षसों के राज्य का शासन करे। ये राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को पैदा करेंगी वे सब मिलकर इस वन में निवास करें, ऐसी मेरी इच्छा है। शिव बोले, हे प्रिय, यदि तुम ऐसी बात कहती हो तो मेरा यह वचन सुनो। मैं भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नतापूर्वक इस वन में रहूंगा। जो पुरुष यहाँ वर्ण धर्म के पालन में तत्पर होकर प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती राजा होगा। कलयुग के अंत और सत्ययुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का भी राजा होगा। वह मेरा भक्त और अत्यंत पराक्रमी होगा और यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा। दर्शन करते ही वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले वे दंपत्ति परस्पर हास्य युक्त वार्तालाप करके स्वयं वहां स्थित हो गए। ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव जी वहां नागेश्वर कहलाए और शिवा देवी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। वे दोनों ही सत्पुरुषों को प्रिय हैं। इस प्रकार ज्योतियों के स्वामी नागेश्वर नामक महादेव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। वे तीनों लोगों की संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाले हैं। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक नागेश्वर के प्रादुर्भाव का यह प्रसंग सुनता है वह बुद्धिमान मानव महापातकों का नाश करने वाले संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। और अब आप सुनेंगे रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव तथा महात्म्य का वर्णन। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं यह बता रहा हूँ कि रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग पहले किस प्रकार प्रकट हुआ। इस प्रसंग को तुम आदर पूर्वक सुनो। भगवान विष्णु के रामावतार में जब रावण सीता जी को हरकर लंका में ले गया, तब सुग्रीव के साथ 18 पद्म वानर सेना लेकर श्री राम समुद्र तट पर आए। वहां वे विचार करने लगे कि कैसे हम समुद्र को पार करेंगे और फिर किस प्रकार रावण को जीतेंगे। इतने में ही श्री राम जी को प्यास लगी। उन्होंने जल मांगा और वानर मीठा जल ले आए। श्री राम ने प्रसन्न होकर वह जल तो ले लिया। तब तक उन्हें स्मरण हो आया कि मैंने अपने स्वामी भगवान शंकर का दर्शन तो किया ही नहीं है, फिर यह जल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उस जल को नहीं पिया। जल रख देने के पश्चात रघुनंदन ने पार्थिव पूजन किया। आवाहन आदि 16 उपचारों को प्रस्तुत करके विधिपूर्वक बड़े प्रेम से शंकर जी की अर्चना की। प्रणाम तथा दिव्य स्तोत्रों द्वारा यत्नपूर्वक शंकर जी को संतुष्ट करके श्री राम ने भक्ति भाव से उनसे प्रार्थना की। श्री राम बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे मेरे स्वामी देव महेश्वर, आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आपके सहयोग के बिना मेरे कार्य की सिद्धि अत्यंत कठिन है। रावण भी आपका ही भक्त है। वह सबके लिए सर्वथा दुर्जय है, परंतु आपके दिए हुए वरदान से वह सदा दर्प में भरा रहता है। वह त्रिभुवन विजयी महावीर है। इधर मैं भी आपका दास हूँ, सर्वथा आपके अधीन रहने वाला हूँ। हे सदाशिव, यह विचार कर आपको मेरे प्रति पक्षपात करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रार्थना करके और बारंबार नमस्कार करके उन्होंने उच्च स्वर से जय शंकर जय शिव इत्यादि का उद्घोष करते हुए शिव का स्तवन किया। फिर उनके मंत्र के जप और ध्यान में तत्पर हो गए। तत्पश्चात पुनः पूजन करके वे स्वामी के आगे नाचने लगे। उस समय उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो रहा था। फिर उन्होंने शिव के संतोष के लिए गाल बजाकर अव्यक्त शब्द किया। उस समय भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और वे ज्योतिर्मय महेश्वर वामांग भूता पार्वती तथा पार्षद गणों के साथ शास्त्रोक्त निर्मल रूप धारण करके तत्काल वहां प्रकट हो गए। श्री राम की भक्ति से संतुष्ट चित्त होकर महेश्वर ने उनसे कहा, श्री राम, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। उस समय उनका रूप देखकर वहां उपस्थित हुए सब लोग पवित्र हो गए। शिव धर्मपारायण श्री राम जी ने स्वयं उनका पूजन किया। फिर भांति भांति की स्तुति एवं प्रणाम करके उन्होंने भगवान शिव से लंका में रावण के साथ होने वाले युद्ध में अपने लिए विजय की प्रार्थना की। तब राम भक्ति से प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा, महाराज,
तुम्हारी जय हो। भगवान शिव के दिए हुए विजय सूचक वर एवं युद्ध की आज्ञा को पाकर श्री राम ने नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर उनसे पुनः प्रार्थना की। श्री राम बोले, मेरे स्वामी शंकर, यदि आप संतुष्ट हैं तो जगत के लोगों को पवित्र करने तथा दूसरों की भलाई करने के लिए सदा यहाँ निवास करें। सूत जी कहते हैं, श्री राम के ऐसा कहने पर भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। तीनों लोकों में रामेश्वर के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उनके प्रभाव से ही अपार समुद्र को अनायास पार करके श्री राम ने रावण आदि राक्षसों का शीघ्र ही संहार किया और अपनी प्रिया सीता को प्राप्त कर लिया। तब से इस भूतल पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा का प्रसार हुआ। भगवान रामेश्वर सदा भोग और मोक्ष देने वाले तथा भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करने वाले हैं। जो दिव्य गंगा जल से रामेश्वर शिव को भक्तिपूर्वक स्नान कराता है वह जीवन मुक्त ही है। इस संसार में देव दुर्लभ समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में उत्तम ज्ञान पाकर वह निश्चय ही कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मैंने तुम लोगों से भगवान शिव के रामेश्वर नामक दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया, जो अपनी महिमा सुनने वालों के समस्त पापों का अपहरण करने वाला है। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और कल की कथा में आप सुनेंगे घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। घुश्मा के मरे हुए पुत्र को भगवान शिव ने किस प्रकार से जीवित किया और घुश्मा और उसके पूरे परिवार को अविरल शिव भक्ति का वरदान किस प्रकार से दिया, ये सारा वृतांत आप कल की कथा में सुनने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कल की कथा भी आप लोग ज़रूर सुनेंगे। और आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।